परम पूज्य परमाराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मंच पर उपस्थित पूज्य भैया जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की सभा में उपस्थित सभी गुरु आत्म जिज्ञासु भक्तजन यथा योग्य वर्तन गुरु महाराज साहब कहते हैं, समाज में अक्सर देखा जाता है कि जिसके पास धन वैभव संपन्नता है वो पूजा करने वालों के ऊपर भी कुछ व्यंग करते हैं कि परमात्मा ने अगर हमें सब कुछ प्रदान किया है तो फिर हमें इन पूजा पाठ की क्या जरूरत है। पूजा पाठ तो उनके लिए है जिनके पास गरीबी है, जिनके पास अभाव है। पर गुरु महाराज साहब कहते हैं कि हे मानव, आज जिस संपन्नता की बात कर रहे हो ये तुम्हारे पूर्व के कई जन्मों के किए हुए शुभ फलदायी कर्म का ये फल है जो आज संपन्नता के रूप में तुम्हारे पास है। अगर आज कर्म करना बंद कर देते हो, उस संपन्नता की भोग विलास करते हो, भोग करते करते एक दिन ये संपन्नता समाप्त हो जाएगी और फिर आपके जीवन में वही दुख आ जाएगा। इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि आपको परमात्मा ने अगर संपन्नता दी है तो उसका सदुपयोग करते हुए और जीवन में हर पल हर क्षण ऐसे शुभ फलदायी कर्म को करते रहो ताकि आगे की भी व्यवस्था इसी तरह सुख समृद्धि और संपन्नता के साथ बनी रहे। गुरु भगवान मंच से अक्सर एक प्रसंग रखते थे। एक बालिका थी जो बड़ी गरीब परिवार की रहने वाली थी, बड़ी सुंदर सुशील गुणवान। उसका विवाह एक बड़े ही संपन्न परिवार के अंदर हो गया, जहां जमीन जायदाद मकान नौकर चाकर दासियां, उस घर के अंदर उस बालिका को किसी भी काम को करने की जरूरत नहीं थी। भोजन बनाने के लिए, झाड़ू देने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सारे काम के लिए वहां पे नौकर चाकर दासियां
पर उस इतनी संपन्न परिवार के अंदर वो लड़की प्रसन्न नहीं थी। क्योंकि उसकी दृष्टि जब अपने परिवार के सदस्यों पर पड़ती थी तो उसे बड़ी दुख होता था कि कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो 24 घंटे में 1 मिनट भी परमात्मा को, भगवान को याद करता हो। और वो बालिका जब भी सुबह शाम घर के अंदर अपने नेत्रों को बंद करके और अपने गुरु भगवान की बताई हुई उस ध्यान साधना को करने के लिए बैठती थी तो उसके परिवार के लोग, सास ससुर पति ननद, सारे लोग उसके ऊपर एक व्यंग करते थे कि अपने नेत्रों को बंद करके और ये कौन सी पूजा करती है। आंख को बंद करने से कौन से भगवान दिखते हैं। हमने तो आज तक यही सुना है या देखा है कि मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में या तीर्थ स्थलों पर जो भगवान की प्रतिमा स्थापित की हुई है ये तो खुले नेत्रों से ही देखते हैं ना। पर इसके अंदर ये कौन सी जुनून सवार है, कौन सी ऐसी ये पूजा करती है कि चुपचाप अपने आंखों को बंद करके और बैठ जाती है। जब जब उसके प्रति व्यंग किया जाता था उसका मन बड़ी क्षुब्ध हो जाता था और उसे बड़ी दुख होता था कि हम एक ऐसे परिवार के अंदर ब्याह करके लाई गई हूं जहां सारे के सारे लोग अज्ञानी हैं, सारे के सारे लोग अंधकार में जी रहे हैं। और वो जब भी अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके ध्यान साधना करती तो ध्यान तोड़ने के बाद अपने उस परिवार के लिए अपने गुरु भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु इन लोगों के ऊपर भी थोड़ी दया कर दो ना प्रभु, थोड़ी कृपा कर दो, इनके अंधकार को भी हटा दो ना प्रभु, हमारे जैसे ये भी हो जाए प्रभु। और कहते हैं ना कि जो प्रभु का अनन्य भक्त होता है, जो सोते जगते उठते बैठते सदैव अपने प्रभु को अपनी निगाहों से निहारते रहता है, देखते रहता है, उसकी तो एक एक पुकार परमात्मा के दरबार में स्वीकार होती है। उसी तरह धीरे धीरे उस बच्ची की प्रार्थना परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता गया, होता गया। और बच्ची के अंदर एक विश्वास कि हम अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु जी जरूर हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे कि ये लोग भी परमात्मा की ओर अवश्य मुड़ेंगे। और वो बच्ची एक संकल्प ली कि जब तक मैं अपने परिवार के सारे सदस्यों को उस परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी दुख उठाने पड़े, कितने भी कष्ट करने पड़े, इन्हें अपने ओर रिझाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए मैं सारी कष्ट को उठाऊंगी, पर मैं इन्हें जीत करके और परमात्मा के ओर अवश्य नहीं मोड़ूंगी। और सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे अति निकट
परिवार के सारे सदस्यों में हमारे पति देव हैं। प्रथम उन्होंने उन्हें चुना कि मैं सबसे पहले इन्हें मोड़ूंगी, और अपनी प्रार्थना, अपनी विश्वास और अपना संकल्प ले करके और पति की तरफ वो एकाग्र हो गई। पहले पति के मनोदशा, उनके भाव, उनकी क्रियाकलाप कि उन्हें क्या खाना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, किन किन चीजों से वो प्रसन्न होते हैं, उनकी छोटी सी बड़ी जरूरत की वो ख्याल करने लगी। यहां तक कि घर के अंदर भोजन बनाने वाले वो दासियां थी, नौकरानियां थी, फिर भी अपने पति के लिए, पति के पसंद की भोजन वो किचन में जाकर अपने हाथों से बनाती थी। भोजन खिलाने वाले घर के अंदर वो सदस्य थे, पर वो अपने पति को स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसती थी और उन्हें बैठकर खिलाती थी। उनके वस्त्रों को अपने से धोती थी, उनके हर गतिविधियों में वो खड़ा मिलती थी उनके समक्ष। और गुरु भगवान कहते हैं ना कि सेवा के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो सबको अपने ओर रिझा लेता है, झुका लेता है। वैसे ही उस बालिका ने अपने पति की सेवा करते करते धीरे धीरे उन्हें अपने ओर आकर्षित कर लिया। जो उनके पति सत्संग की, गुरु की, परमात्मा की बातें सुनना नहीं चाहते थे, अब उनकी पत्नी जब कभी भगवान की बातें करती थी तो वो सुनने लगे। कहते हैं कि अरे हमारी इतनी सेवा करती है, हमारी इतनी फिक्र करती है, तो थोड़ी सी तो इसकी बात सुन लेनी चाहिए ना। और गुरु भगवान कहते हैं कि सच्चे हृदय से जो आवाजें निकलती है ना, तो सामने वाले के हृदय में उसके सूक्ष्म परमाणु प्रविष्ट हो जाते हैं और उसे भी वो पवित्र कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और नित्य का उस लड़की का यही हो गया कि जब पति प्रसन्न हो जाते थे, खाली वक्त मिलता था, तो अपने गुरु भगवान की, अपने सत्संग की, अपने परमात्मा की भक्ति की कुछ बातें वहां पे वो अपने पति के साथ शुरू कर देती थी। और धीरे धीरे पति के अंदर ये चीज जब प्रवेश करने लगा तो धीरे धीरे अब वो भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। अब अपनी पत्नी की बातों को सुनते सुनते कभी कभी परमात्मा के विषय में उनके मन में कोई प्रश्न उठ जाता था और अपने पत्नी से पूछने लगते थे कि हाँ, भगवान ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, ये कैसे होता है। तो बड़ी प्रसन्नता होती थी उस बालिका को कि हमारे गुरु भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हमारे पति को हमारे अनुसार बनाने लगे ना। और एक दिन ऐसा परिस्थिति बना कि उसके पति कहते हैं अपनी पत्नी को कि मुझे भी वो साधना, मुझे भी वो ध्यान की क्रिया बता दो ना, जिससे परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। उस दिन तो मत पूछिए कि उस बालिका की क्या दशा रही होगी अंतर की। वो अपने साथ अपने पति को बैठाई और उनके गुरु भगवान ने जो दीक्षा मंत्र और जो साधन की क्रिया उन्हें बतलाई थी, अपने पति को वो मंत्र और वो क्रिया बता करके और अपने साथ बैठा करके अपने पति को वो ध्यान साधना करने लगे। उस दिन से नित्य का दिनचर्या बन गया कि जब भी उनकी पत्नी ध्यान साधना में बैठती थी तो उनके बगल में उनके पति भी बैठने लगे। अब क्या कहना,
जहां एक खेत से फसल आता था, अब दो दो खेत से फसल आने लगे, पुण्य रूपी फसल। अब तो वहां थोड़ी सी चहलकदमी तो होनी ही है ना। अब उस बालिका के साथ साथ उसके पति भी उसके बातों से सहमत होने लगे, उसके सहयोगी बन गए। अब दूसरा लक्ष्य उस बालिका ने बनाया अपने सास का, अपने सास की सेवा, भोजन बनाना, अपने हाथों से खिलाना, उनके वस्त्र को धोना, उनके पैर दबाना, कि किस तरह मैं अपने सासू मां को भी दिल जीत लूं ना, उसे भी अपने प्रभु की ओर मोड़ लूं ना। बस ये क्रिया उनकी शुरू हो गई और इसमें उनके पति भी सहयोगी बन गए, क्योंकि दोनों एक पथ के राही बन गए थे ना। अब दोनों का लक्ष्य एक हो गया था ना। और मौका देख करके वो बालिका अपने सासू मां से गुरु भगवान की, परमात्मा की कुछ बातें रखती, पर उनकी सासू मां बोलती नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पर उनके सपोर्ट में उनके पति थे, कहते नहीं मां, ऐसा ही होता है। मां कहती कि क्या तुमने भगवान को देखा है? तो उनका बेटा कहता है कि हाँ मां, हमने भी भगवान का दर्शन किया है। अब मां के अंदर भी एक विश्वास पैदा हो गया कि चलो बहू तो दूसरे घर से आई है, पर इस बेटे को तो हमने जन्म दिया है ना, इसने भी कभी पूजा नहीं किया था ना, पर बहू के कहने पर वो भी पूजा कर रहा है। और अगर वो कह रहा है कि हमें भगवान का दर्शन हुआ है, तो सत्य ही है कि भगवान का दर्शन हुआ। अब अपने बेटा और बहू दोनों की बातों को वो सुनने लगी, तो उनके अंदर वो सतोगुणी प्रदान, वो शब्द उनके हृदय के अंदर प्रवेश करने लगे और अपना स्थान बनाने लगे। जब भी अवसर मिलता, वो पति पत्नी अपने मां के पास बैठ करके कुछ न कुछ भगवान का, गुरु का प्रसंग रखने लगी। और रखते रखते एक वक्त ऐसा आया कि उस सासू मां के अंदर भी भगवान के लिए प्रश्न खड़ा होने लगा कि भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? क्या ये सत्य है कि घर के अंदर भी भगवान का दर्शन किया जा सकता है, भगवान से बातचीत की जा सकती है? अब उन दोनों की बातों से वो उस ओर झुक गई और एक ऐसा गुरु की कृपा से संजोग बना कि वो मां भी उस साधना को करने के लिए, उसे सीखने के लिए तैयार हो गई। और उस दिन बहू ने अपने और अपने पति के साथ अपने सासू मां को भी बिठाया और अपने गुरु की दी हुई उस मंत्र और साधन की क्रिया बतलाकर अपने साथ उन्होंने भी ध्यान साधना कराया। मां भी ध्यान साधना में बैठी उस प्रविधि से क्रिया करने के लिए, और अपनी बहू की प्रार्थना के अनुसार गुरु भगवान की असीम कृपा हुई कि पहले ही साधना में उन्हें भगवान की अनुभूति हुई, कुछ उनकी झलक पा गई और सासू मां के अंदर भी भगवान के प्रति एक विश्वास पैदा हो गया। और अब तीनों एक साथ सुबह शाम घर के अंदर बैठने लगे। ऐसा करते 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 गुरु भगवान कहते हैं ना कि जब सासू मां बहू के बताने पर उस क्रिया को करने लगी ना, तो करते करते तो गुरु भगवान कहते हैं ना कि जब हम मंत्र को बोलते हैं ना, तो हमारे चित्त के अंदर जो तमोगुणी विचार और जो रजोगुणी विचार भरे पड़े हैं, इस गुरु मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशन पैदा होता है,
वो तमोगुनी और रजोगुनी विचारों को हमारे हृदय से उन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके और दूर करते चला जाता है, और सिर्फ सतोगुनी विचार जो गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, उन्हीं विचारों को हमारे चित्त के अंदर भर देता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि जब हमारा चित्त सत्य से भर जाता है तो वहां से क्या निकलता है? तो सिर्फ और सिर्फ आनंद आनंद आनंद। और उस सासू मां के साथ भी वही हुआ कि उस मंत्र को बोलने से उनके चित्त में समाये हुए वो जन्म जन्मांतर के तमोगुनी और रजोगुनी जितने विकार थे उनकी सफाई हो गई, वहां से निकल करके खाली हो गए, और चित्त के अंदर वो सत्य प्रविष्ट हो गया। उस चित्त के अंदर सारा चित्त सत्य से भर गया और सिर्फ वहां आनंद की स्थापना हो गई। और इसी अवस्था को परम पूज्य गुरु भगवान कहते हैं सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद। यही तो परमात्मा की उपस्थिति है, यही तो परमात्मा का प्रकट होना है, यही तो परमात्मा को अनुभव करना है, यही तो परमात्मा को पाना है। उस सासू मां को भी उस बहू के बदौलत गुरु की दया कृपा इतनी हो गई कि वो भी परमात्मा का अनुभव कर पाई, उनका दर्शन कर। और अब तीनों भगवान की भक्ति में लग गए, बड़ी संपन्नता आ गई और वो बहू बड़ा प्रसन्न रहने लगी कि चलिए अब हम अकेले नहीं हैं, अब हमें कोई तड़प नहीं है कि हम गलत जगह पर ब्याह करके आ गए हैं। अब तो 4 सदस्यों में 3 तो हमारे ही तरह हो गए ना, अब तो एक हमारे ससुर ही बच गए हैं ना। कभी न कभी प्रार्थना सुनी जाएगी और गुरु भगवान की उन पर भी कृपा होगी और वो भी हमारी तरह एक लक्ष्य के हमराही हो जाएंगे। सदैव वो उनके लिए भी प्रार्थना करती। इसी क्रम में एक घटना घटित हुआ कि उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आए भिक्षा मांगने के लिए। आवाज लगाए कि कुछ खाने को दे दो। वो बहू घर से थाल के अंदर कुछ सामग्री लेकर के आई और साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा पूछते हैं कि बेटी आजकल क्या खा रही हो, कैसा चल रहा है? तो बोलती है कि बाबा यहां तो सब बासी भात खा रहे हैं। उसके ससुर वहां बैठे हुए थे, बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। वो उन्हें क्रोध भी आया कि घर के अंदर किस चीज की कमी है। नौकर चाकर दासियां महल, बड़े बड़े सुंदर व्यंजन, और ये एक पराये भिखारी को कह रही है कि हमारे घर में सब बासी खा रहे हैं। और भिक्षा लेकर के और वो साधु वहां से चला गया। वो ससुर अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा यहां आओ, देखो ये बहू कितनी पागल हो चुकी है, इसका दिमाग खराब हो रखा है। इस घर के अंदर किन चीजों की कमी है जो पराये आदमी से, एक भिखारी से ये कहती है कि हमारे घर में सभी बासी भोजन कर रहे हैं। पति देव तो अपनी पत्नी के बातों से सहमत हो चुका था, अपने पिता के बातों पर उसे विश्वास नहीं हुआ। कहता है पिताजी बहू ऐसे बोल नहीं सकती। तो कहते हैं कि तुम पूछ लो इससे। तो अपनी पत्नी से पूछता है
कि क्या साधु बाबा से आपने ऐसा कहा है कि हम लोग बासी खाना खा रहे हैं? तो कहती है कि हाँ, हमने ऐसा कहा है। तो उनके पति कहते हैं कि ऐसा क्यों? तो कहती है कि इसका उत्तर तो उस साधु बाबा के आने पर ही मिल सकता है। अगर आप इसका सही उत्तर जानना चाहते हैं तो उस साधु बाबा को आप बुला कर के लाइए। उनके पति आवाज लगाते लगाते कुछ दूर गए और उस साधु बाबा के पास जाकर कहते हैं कि साधु बाबा, आप हमारे घर में कौन सा आग लगाकर चले गए कि हमारे घर के अंदर पूरा वातावरण खराब हो चुका है। चलिए आप चल करके उसका समाधान कीजिए। साधु बाबा पुनः लौट करके उस दरवाजे पर आए और उस बच्ची से कहते हैं कि बेटी क्या बात है? तो कहती है कि बाबा, आपने मुझसे पूछा था ना कि घर में क्या खाना चल रहा है, तो हमने तो यही कहा था ना कि बासी भोजन चल रहा है। बोले हाँ, तो इसमें असत्य क्या है? साधु बाबा कहते हैं कि कुछ भी असत्य नहीं है, सब तो सत्य ही तुम कही हो। अब सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो उनके उत्तर देने के लिए साधु बाबा कहते हैं कि बेटी ये बताओ, तुम्हारा उम्र कितना है? तो बोलती है कि बाबा, हमारा उम्र 12 वर्ष है। तुम्हारी सासू माँ का कितना उम्र है? तुम्हारे पति का उम्र क्या है? तो कहती है कि हमारे पति का उम्र 2 साल है। और तुम्हारे सासू माँ का उम्र कितना है? तो 6 महीना है। और पति का? तो कहती है कि हमारे पति का भी जन्म ही नहीं हुआ। अभी सभी लोग वहां आश्चर्य में पड़ गए कि ये बहू कह क्या रही है। तो बहू समझा करके कहती है कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो चुकी हो, आज से 12 वर्ष पूर्व हमने अपने गुरु भगवान से दीक्षा मंत्र और साधन की क्रिया ली थी। उस दिन से हमारे अंदर मानवता का जन्म हुआ था। उस दिन से मैं मानव का जीवन जी रहा हूं। उसके पहले मैं मानव जोनी के अंदर थी। तो 12 वर्षों से ही गुरु के बताए हुए, गुरु के निर्धारित किए हुए उस जीवन की यात्रा कर रही हूं। तो हमारा उम्र तो 12 वर्ष ही हुआ ना। और हमारे पतिदेव 2 वर्ष पहले मुझसे गुरु की ये साधना सीख करके, और वो भी उस दिन से गुरु की बताई हुई इस साधना को कर रहे हैं। तो इनका उम्र भी तो 2 ही वर्ष हुआ ना। और हमारी सासू माँ ने 6 महीना पहले इस चीज को समझा है, इस चीज को प्राप्त किया है और इसके माध्यम से अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ रही है। तो उनका तो उम्र 6 साल ही, 6 माह ही हुआ ना। और हमारे पति देव तो अभी भी अंधकार के अंदर जी रहे हैं। अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ है। उन्होंने किसी परमात्मा, किसी गुरु को जाना नहीं है। इस मानव जीवन के रहस्य को उन्होंने जाना नहीं है। उनका जीवन तो मानव जोनी के अंदर चल रहा है, मानव बनने के, और उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए उनका अभी प्रसव ही नहीं हुआ है। और इस रहस्य भरी बातों को सारे लोगों ने वहां स्वीकार किया। उनके ससुर ने भी स्वीकार किया। और वो साधु बाबा कौन थे? तो एक समर्थ गुरु थे, गुरु भगवान थे। और वो बालिका कौन थी? तो उनकी परम शिष्या, इस जन्म की नहीं, कई जन्मों तक उनकी शिष्य रह चुकी थी। और कई जन्मों से अपने गुरु की दी हुई इस साधना को करते करते अपने आत्मा को इतना वो विकसित कर चुकी थी कि उस बच्ची की आत्मा भी संत आत्मा बन चुकी थी। और वो संत थी सहजोबाई, सहजोबाई।
तो गुरु भगवान कहते हैं कि एक गुरु अपने पुत्र को, हर मानव को, जन जन को ऊपर उठाने के लिए स्वयं को उस ऊपर से नीचे उतार करके उसकी अवस्था में आकर के, उसके बीच में आकर के, उसी की तरह अपने रूप को धारण करके, उसकी ही भाषा में बैठ करके उन्हें परमात्मा की इन चीजों को समझाता है, बताता है, अपना सानिध्य देता है, उसके अंदर में प्रविष्ट करता है और उसके अंदर जहां भी बाधाएं आती है उन बाधाओं को दूर करके उसके मार्ग को प्रशस्त करता है और अपने पुत्र को पूर्ण करता है, पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। तो गुरु भगवान कहते हैं कि हे मानव, उसी परिवार की तरह जो अपने पूर्व के किए कई जन्मों के उस पुण्य की कमाई को बैठ करके खा रहे थे, और कहते हैं ना कि जितने भी धन आप कमा करके, या अभी हम सब इस गांव के अंदर हैं, यहाँ किसान खेती करता है ना, आज जिस गेहूं के आटा को खा रहे हैं या जिस धान के चावल को आप भात बना करके खा रहे हैं, वो आज की खेत के अंदर बोई हुई गेहूं और धान की फसल नहीं है। जो आपने 6 महीने 3 महीने पहले जो गेहूं या धान की खेती की थी ना, उसका फसल आपने काटा है जो आज खा रहा है। अगर आज भी आप खेती नहीं करेंगे तो उन फसलों को समाप्त होने के बाद आपको भूखा मरना पड़ेगा, या आपको कहीं कटोरा लेकर के गेहूं और चावल की भिक्षा मांगनी पड़ेगी। एक सामर्थ्य गुरु ही ये ज्ञान प्रदान करता है कि हे मानव, परमात्मा ने अगर आपको संपन्नता दी है तो सिर्फ उस संपन्नता को भोगो मत, उस संपन्नता का सदुपयोग करो। उसका उपयोग करते करते साथ साथ ऐसे शुभ फलदायी कर्म को करो जिससे तुम्हारे आगे का भी ऐसा ही प्रारब्ध के रूप में फसल आए, जिससे तुम्हारा भविष्य भी सुखमय और संपन्नतामय हो, जिससे तुम सुखी संपन्न रह करके और अपने पिता, परम पिता, अपने सदगुरु से सदैव जुड़ करके और उनके बताए पथ पर चल सकते हो। इसी से तुम्हारे जीवन में संपन्नता आएगी, इसी से तुम्हारे जीवन में मुक्ति होगी और इसी से तुम पूर्ण हो पाओगे, पूर्ण हो पाओगे। गुरु भगवान इस प्रसंग के माध्यम से यही संदेश देना चाहते थे कि हे मानव, अगर आपके पास आज कुछ है तो उस पे अहंकार न करो, उसे भोगने में न लग जाओ। परमात्मा ने चाहे धन वैभव, चाहे माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी, रिश्ता नाता, जो कुछ भी दिया है उसे अपना सहयोगी बनाओ, उसका सदुपयोग करो और उसके के माध्यम से ऐसे सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, अपने गुरु के बताए पथ पर चलते रहो, अपने गुरु के ऐसे दरबार के आयोजन में अपनी सेवा, तन मन धन जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है उसे लगा करके और इसकी खेती करो, इसे विकसित करो ना, कि आपका जीवन, आपके आने वाले उन वंशजों का भी जीवन उसी तरह सुख में होता चला जाए, सुख में होता चला जाए। आपको ही देखकर आपके वंशज प्रेरित हो और उस पथ पर चलने के लिए, उस पूजा को, उस साधना को करने के लिए वो प्रेरित हो सके, प्रेरित हो सके। अन्यथा उस परिवार की तरह अंधकार में जीने के लिए जिस तरह एक संत आत्मा बहू के रूप में आकर के उस परिवार की उस अंधकार को मिटाया, वो तो संत गुरु रूप में ही थी ना। इसीलिए तो गुरु भगवान कहते हैं कि एक जन जन के कल्याण करने के लिए परमात्मा किसी न किसी को माध्यम बना करके उसमें प्रवेश करते हैं और उसके पास पहुंच करके उसकी भाषा में बता करके उसके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। जो परमात्मा के विषय में कहा गया है ना कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा तो निर्गुण और निराकार सत्ता है ना, उनका कोई गुण नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई उनका विशेष स्थान नहीं है। पर ऐसे सामर्थ्य गुरु जैसे,
ऐसे सतपुरुष को वो माध्यम बनाता है और उसके अंदर अपनी सारी शक्ति, सारी सत्ता और अपने सारे गुणों को उसके अंदर अवतरित करके और उसे ही माध्यम बनाता है, उसके ही पैरों से चल करके और जन जन तक पहुंचता है और उन्हीं की भाषा में उन्हें परमात्मा का बोध कराता है, परमात्मा का ज्ञान प्रदान करता है और गुरु के हाथों से उन पर दया करता है, कृपा करता है। और जो कहा गया है ना, ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ये गुरु ही तो परमात्मा है, गुरु ही तो भगवान है। अगर भगवान को कुछ खिलाना है तो आप अपने गुरु को खिलाओ ना, आप उन्हें खाते हुए देख सकते हो, पर किसी मूर्त के सामने, किसी तस्वीर के सामने आप रख दोगे तो उसे खाते हुए आप नहीं देख सकते। अगर प्रत्यक्ष में आपको अपने परमात्मा को, भगवान को खाते हुए देखना है तो आप अपने गुरु को परोस करके खिलाओ ना, बना करके खिलाओ ना। परमात्मा से कुछ बातें करनी है तो अपने गुरु से बातें करो ना। किसी के चरणों में सर को झुकाना है परमात्मा के चरणों में तो अपने गुरु के चरणों में झुकाओ। परमात्मा से कुछ दया कृपा पानी है तो अपने गुरु के श्रीमुख से निकले हुए शब्द को इस ब्रह्मांड का महामंत्र मान लो ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, बात तो बन जाएगी। और गुरु भगवान ने बार बार इस चीज को कहा है कि जो यम के 5 नियम है उसके अंदर है एक ईश्वर प्राणिधान। आप अपने गुरु के अंदर ईश्वर की भावना करो ना, परमात्मा की भावना करो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां हो वहीं तुम्हारे परमात्मा वहां उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे। उनसे बातें कर सकते हो, उनका दर्शन कर सकते हो, उनसे कुछ मांगना मांग सकते हो। गुरु ही सब कुछ है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है निराकार। इस सृष्टि के अंदर गुरु से बड़ा कोई सामर्थ्यवान नहीं, गुरु से बड़ा कोई शक्ति नहीं। और हम सबका तो सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा है। जो उनके शरण में चला आया उनके लिए सब एक समान है, समरूप से है। चाहे वो स्थूल शरीर में रहे या आज उस सूक्ष्म शरीर में है, पहले से भी अधिक उनकी उपस्थिति रहती है। यही तो उनकी पूर्ण क्षमता का सामर्थ्यता है कि हर सभाओं में उनकी उपस्थिति होती है। और अगर कोई कमियां हैं तो हमारे अंदर की हम अपने इस चित्त के पात्र में तमोगुण और रजोगुण लेकर के उनकी सभा में भी बैठ जाते हैं। कम से कम हम सब गुरु भगवान के लिए घर से चले, उनकी सभा में आए तो उतनी देर के लिए तो अपनी सांसारिक चीजों को छोड़ दें, एक ही भावना रखें कि जा रहे हैं प्रभु के दरबार में, वहां उपस्थित है, वहां जो होंगे उन्हें हम रखेंगे कहाँ, अपने पात्र को तो खाली कर। बस ऐसी ख्याल, ऐसी भाव और ऐसी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास हमारी बात को ऐसे बनाती चली जाती है कि गुरु भगवान कहते हैं कि वर्षों के काम महीनों में हो जाते हैं, महीनों के काम दिनों में, और दिन भर के काम क्षण मात्र के अंदर हो जाता है। बस ऐसे अपने गुरु के प्रति विश्वास और अपने गुरु के प्रति भावना, यही तो करने की बात है। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री